भी आप बनना चाहते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर का आप सबको पता है कि पेपर होने वाला है। तो निंजा वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके 40 और 40 मार्क्स देने के लिए साइंस में, ठीक है। तो ये कौन सा है, निंजा वाला ट्रिक ना, निंजा वाला ट्रिक देखेंगे। और निंजा वाला ट्रिक में अगर आपको साइंस में बेटा 40 और 40 मार्क्स चाहिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। यानी कि सभी के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है बेटा, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जो नए बच्चे रहेंगे उनको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि दूसरे हमारे रसगुल्ले, दूसरे हमारे बेटा, दूसरे मेरे गुलाब जामुन हो, इसका फ़ायदा उठा सको। और यहाँ पे 7 स्टैंडर्ड का है, 7 स्टैंडर्ड के हम साइंस के देखेंगे। साइंस के मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं, 40 में से 40 मार्क्स लेना है। तो ये मतलब कि जितना मैं आपको टिक करूँगी, जहाँ से मतलब क्वेश्चन बनेगा पूरा का पूरा मुझे पता है, 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 16 चैप्टर से लेके आपका 20 चैप्टर, कहाँ से आएगा, 16 से लेके बेटा 20 चैप्टर तक। और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं है। अगर इतना आप कर लेते हैं ना तो मुझे नहीं लगता है कोई किसी का बाप भी आपको 40 में से 40 मार्क्स लाने से रोक सकता है। चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 16 नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज के हम क्वेश्चंस देखेंगे, निंजा वाले क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल करके जाना है, इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इतना अगर पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं तो ये आपको मतलब कि 40 और 40 जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए ये वीडियो वेरी वेरी यूजफुल रहेगा, और जो पढ़ा है उसके लिए तो और ज़्यादा मतलब कि यूजफुल रहेगा। आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स में 16 चैप्टर का सबसे पहले आपका सबसे ज़्यादा सबसे वेरी वेरी वीवीआई क्वेश्चन हम कर सकते हैं, निंजा वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका फॉरेस्ट आएगा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का स्टार्स मार लो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद राइट सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर 1 वर्ड्स में। तो सेकेंड फर्स्ट आएगा, व्हाट इज़ द मीन बाय द फॉसिल फ्यूल, व्हाट इज द देयर द टाइप, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है। फिर उसके बाद देखा जाए सी वाला, व्हाट डू बी द गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। यानी कि ए वाले क्वेश्चन को, बी वाले क्वेश्चन को फटाफट मत क्या करो, स्टार मारो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये अगर बेटा इतना पढ़ते हो ना तो मुझे नहीं लगता किसी का बाप भी आपको रोक पाएगा 40 में से 40 मार्क्स लाने के लिए। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, यहाँ से ये क्वेश्चन। अब उसके बाद ये पूछा गया है ना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 3 को भी करके जा रहे हैं यहाँ पे। व्हाट स्टेप्स आर टेकन फॉर द प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, यानी कि हमें जो प्राकृतिक संसाधन को किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं, उनके स्टेप्स क्या है, ये भी आपको पता होने चाहिए। नेचुरल रिसोर्स को हमें बचाना है, क्यों बचाना है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। उसके बाद एक चार्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है बेटा। इस चार्ट को आप क्या करना, फील कर लेना, जैसे भी हो याद कर लेना, रट्टा मार लेना, चीट बना लेना। मैं तो बोलूँगी आपको जो करना है करके जाना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ये वाले को आप क्या करना है, फ्यूल, फॉसिल फ्यूल आएंगे। उसके बाद हमारा देखा जाए यहाँ पे लिक्विड आएगा, इसमें बनने के लिए लिक्विड आएगा। फिर इसके बाद गैस आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड मिनरल गैस हो जाएगा, नेचुरल गैस होगा, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मिनरल्स आपको पता है, इन सारी चीज़ों को भर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मार्क कर लेना। वीवीआई क्वेश्चन 3 स्टार या 4 स्टार दे दीजिए, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए ये चार्ट फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चैप्टर 17 चैप्टर, 17 चैप्टर का नाम दिया गया बेटा यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द लाइट, ठीक है। और ये मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे, इफेक्ट्स ऑफ द लाइट के देखेंगे। आते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पे, निंजा वाले क्वेश्चंस रहेंगे जो पेपर में आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, आप ये वही क्वेश्चन पढ़ना जो पेपर में आएगा, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। व्हेन द बीम फ्रॉम द हेड लाइट ऑफ द कार फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट इन द नाइट एंड द शैडो कॉल एंड द स्लिप, ये वाला करके जाना। और ये वाला, ठीक है, बी वाला, ठीक है। वेरियस शेड ऑफ द कलर सीन इन द सनसेट इन ड्यूटी, ये वाला भी करके जाना। यानी कि बी और सी करके जाना इतने इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही है, कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्पेस बियॉन्ड ना, स्पेस बियॉन्ड द एटो स्मेयर अपीयर द डार्क, ये वाला गिव द रीजन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद दिया गया यहाँ पे एग्जाम्पल स्कैटरिंग ऑफ द लाइट ना, ये 3rd क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे वाई इज़ द निम्ब्रा नॉट द ऑब्टेन फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, तो आपको मतलब कि ये क्वेश्चन 5th वाला क्वेश्चन और 3rd वाला और 2nd का 1st क्वेश्चन करके जाना है। ये हमारा 3 स्टार, इसको पुट कर दो।
ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर वन वर्ड। ठीक है, व्हाट इज़ द मीन्ट बाय द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ये स्टार कर लो ए वाला। ठीक है, मतलब कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं इन सारी चीज़ को, ये वाला स्टार करो। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस एंड द राइट करना है, ये डिस्कस एंड राइट में ये वाला स्टार करो। ठीक है, वेरियस इलिप्स एंड द कंडीशन ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्लेन द डिफरेंस पूछा अम्ब्रा एंड निम्ब्रा। ठीक है, अम्ब्रा क्या होता है, निम्ब्रा क्या होता है, ये भी 3 स्टार इसको पुट कर दो ये पेपर में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर में साउंड, प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। ठीक है, 18 चैप्टर का देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर कहाँ से बनते हैं। सबसे ज़्यादा 17 चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस पर आते हैं हम 18 चैप्टर पर। ठीक है, तो 18 चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो 18 चैप्टर के क्वेश्चन पूछा गया है, तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। साउंड से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए बेटा, ये फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में साउंड में आएगा यहाँ पे इसका वाइब्रेशन हो जाएगा, और सेकेंड का हर्ट है ना, यानी कि ए और बी इम्पॉर्टेंट है, और मीडियम इसका नेसेसरी था, यानी कि मीडियम क्या होगा, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन इसका आंसर होगा। ठीक है, प्रोपेगेशन यानी कि ए वाला, बी वाला और डी वाला इंपॉर्टेंट करो। उसके बाद मैच द फॉलोइंग पे आते हैं। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग भी करके जाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग सबको पता है कि फ्लुएंट क्या होते हैं, साउंड लेवल क्या होता है, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, इन सारी चीज़ को करके जाना। ठीक है, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आते हैं हम सबसे पहले। हाँ, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 3 से नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर 4 से आपका आता है हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस, यानी कि साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद सी वाला। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इज रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स द ऑसिलेशन। ठीक है बेटा, ये वाले क्वेश्चन करके जाना। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 19 चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे इसके क्वेश्चन देते हैं 19 चैप्टर के मैग्नेटिक फील्ड्स के। ये वाला यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के, इसका भी मतलब कि यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन करना, राइट द अप्रोप्रिएट टर्म इन द ब्रेन। ठीक है, ए वाला करके जाना, और ये मैग्नेट, रियल टेस्ट द मैग्नेट क्या होते हैं, ए और डी वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैच द फॉलोइंग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से अगर कुछ नहीं पढ़ा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो ये वाला करके जाना। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन में सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि विच सब्सटेंस आर द मैग्नेट फॉर द मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट। सबको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है हमारे, जैसे एटीएम हो गया हमारा, और एटीएम की जो कार्ड्स होते हैं, सीटी स्कैन करवाए जाते हैं, मोबाइल्स में, डोर्स में, रिंग बेल्स में इनका यूज़ किया जाता है ना। और ए वाला डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू मेथड मेकिंग द आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स यानी चुंबक बनाए उसको, और यहाँ पर राइट द नोट्स ऑफ द मैग्नेट फील्ड। ठीक है, इतना आपको बेसिकली करना है, यानी कि ए वाला, बी वाला और सी वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम मार्क करते हैं। ठीक है, फटाफट ले लो। उसके बाद चलते हैं लास्ट चैप्टर है 20 चैप्टर। ठीक है, 20 चैप्टर इन द वर्ल्ड ऑफ द स्टार। स्टार मतलब कि वर्ल्ड में स्टार कैसे हैं, तो इनके क्वेश्चंस लेते हैं फटाफट देखते हैं। ठीक है, चैनल पे बेटा पहली बार विजिट करें तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आ जाओ, इसके क्वेश्चंस अगर देखा जाए यहाँ पे राइट द अप्रोप्रिएट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। तो ए वाले को टिक करो, और यहाँ पे बी वाले को टिक करो। ठीक है, और ये क्लासीफाइड। ठीक है, इनको स्टार मारो। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में देखा जाए तो ये आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सबसे मतलब क्वेश्चन देखा जाए तो 4th पे आते हैं, डायरेक्ट हम 4th पे आ रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, स्टार। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे बस इतना ही। ठीक है, तो इतना आप पढ़ लेते हो तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। कितने, यानी कि 40 और 40 मार्क्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।